Hello everyone, good evening. My name is Nidhi Mishra and I have a 5-year teaching experience in mathematics and I would like to help you to improving your mathematic understandings. And आप सोच रहे होंगे कि मैम पढ़ाएंगी कैसे और क्या पढ़ाएंगी, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आई टीच यू इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, है ना। तो इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया कोरोना को फेस कर रहा है। तो वैसे तो इंडिया के पास इनफ कैपेबिलिटी है, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, बट इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग तभी इस कोरोना से जी सकते हैं जब हम हमारी कंट्री की और हम अपनी खुद भी हेल्प करें, है ना। तो इसके लिए सेफ रहें और घर में रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे, आपकी एमएल अग्रवाल की बुक है उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, एमएल अग्रवाल से। एमएल आपकी एमएल अग्रवाल की बुक है, इससे हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपकी इस मैथमेटिक्स बुक में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो पूरी तरह कंप्लीटली कॉमर्शियल है ना। तो एकदम से कॉमर्शियल टॉपिक में आने के बाद आप लोग पहले से इसके कांटेक्ट में भी नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं आप जिससे पहले से टच में रहे हो। मीन्स हम लोग एमएल अग्रवाल बुक में आपका जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 क्या है आपका, लीनियर इन इक्वेशंस। तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में आपका लीनियर इन इक्वेशंस है, इससे स्टार्ट करेंगे बिकॉज आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं और लीनियर इक्वेशंस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहेगा ना, आप बोर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का माइंड मेकअप होता है कि भाई मैथ्स तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट आपको पता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या है कि हम लोग अपने माइंड में जो सेटअप करके रखते हैं ना कि मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप देखते हो कि जब आप कोई नया गेम खेलते हो ना, तो जब आप गेम खेलते हो तो आपको इंटरेस्टिंग कब लगता है, अगर उस गेम में कोई भी अप एंड डाउन्स ना हो तो क्या आपको वो गेम अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स है, इसको आप होल्ड करें एज अ गेम ना। आप इसको सॉल्व करने से पहले आपके टीचर्स, आपके जो एजुकेटर्स हैं, आपके जो गाइडर्स हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं सब्जेक्ट में, आप उसकी बात को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुने और उसके बाद में आप उनके जो उन्होंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं किसी भी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में और या फिर किसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, उनको आप अच्छे से फॉलो करें, है ना। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल मेंटालिटी बच्चों की क्या होती है कि क्वेश्चन आया, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तुरंत क्विट कर जाते हैं और अपने एल्डर से या अपने एजुकेटर से तुरंत पहुंच जाते हैं कि मुझे इसमें हेल्प कीजिए, या फिर इनकी सॉल्यूशन बुक है उसमें सॉल्यूशन देखते हैं ना। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टीचर की हर एक बात को, हर छोटी से छोटी बात को ध्यान से सुने और उसके बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस में होती हैं उसके बेसिस पर अपने टीचर्स के बताए हुए जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई करें कि वो प्रॉब्लम आपसे ही सॉल्व हो जाए। अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होती है तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। पहले तो प्रॉब्लम होगी, पहले तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 to 2 आवर्स लग जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करने में, जैसे होता है ना कि कोई एक लेवल आता है गेम में, तो उस लेवल को जब तक हम बार बार ट्राई नहीं करते हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और जब 1-2 बार हम उस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो
हमारे बाएं हाथ का गेम खेल हो जाता है। वैसे यहाँ मैथमेटिक्स में है, आप स्टार्टिंग में तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे खुद से ही करना है, मैंने पढ़ा है मुझे खुद से ही करना है, तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स आपसे खुद से सॉल्व होने लगेंगी। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हम लोग डाउट सेशंस रखेंगे, उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। तो अभी आप लोग लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, तो आई होप कि आप लोग मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे और हर एक जो भी गाइडलाइन होगी आप उसको फॉलो करेंगे और सिस्टमैटिक वे में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आगे जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपकी बुक में हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशंस। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लीनियर इनइक्वेशंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीनियर, आप देख रहे हैं लीनियर ना। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस वर्ड। तो क्या होता है कि आप लीनियर के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो आपने इक्वेशंस पढ़ी है पहले ना, इक्वेशंस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है, आपका लीनियर देन इन देन इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप लीनियर को भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने ये वर्ड अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, और इक्वेशंस से भी आप लोग को इक्वेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। बट हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आपका इक्वेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में जब आप कोई लाइन बनाते हैं, कोई सेंटेंस होता है, तो वो क्या होता है, कुछ वर्ड से मिलकर आपका एक सेंटेंस बन जाता है। तो वैसे ही आपका जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन भी एक सेंटेंस है, बट डिफरेंस क्या है, ये मैथमेटिक्स में है, ये इंग्लिश नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कि जब भी आप a statement, a mathematical statement written in using mathematical digits, variables, then this statement, mathematical statement is known as the equation. जब भी आप कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें आपके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, इक्वेशन है। बट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा इसमें टू साइड्स होंगे। तो एक साइड जब बीच में क्या होता है, इसमें एक इक्वल का साइन होगा, एक इक्वल साइन होगा, और इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इट मीन्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका इक्वल साइन से ऑर्गेनाइज्ड होगा। बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वल साइन होगा जिसमें टू साइड्स होंगी। लेफ्ट साइड जो होगी उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो और इक्वल स्टेटमेंट, इक्वल सिंबल से वो अरेंज हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है ना। जैसे कि सर दैट, जैसे कि 2x plus 3 is equal to 4, 3x square plus 2x plus 5 is equal to 0 and like etc. ना। तो ऐसे ही आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक इक्वल साइन है, ये आपकी क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाती है आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद इक्वल साइन, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका जो मैथमेटिकल बन जाता है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। बट अगर हम लोग इसी में बात करें, इक्वेशन तो ठीक है भाई, समझ में आ गया व्हाट इज इक्वेशन, बट हियर अ वर्ड यूज्ड लीनियर। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट वर्ड, लीनियर। तो जब आप इक्वेशन की बात करते हो, तो इक्वेशन की जब आप बात करते हो तो इक्वेशंस आपके डिवाइड होते हैं, टू टाइप से डिवाइड होते हैं। एक होते हैं
basis based on number of terms and based on degree of वेरिएबल। मीन्स आपकी जो इक्वेशन होगी वो टू टाइप से डिवाइड होती है, एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द टर्म्स और सेकेंड क्या होता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इक्वेशंस कौन सी हो जाती हैं, आप लोगों को पता भी होगा, है ना, कैसे होती है, जैसे कि मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, etc। अगर किसी भी इक्वेशन में वन टर्म है तो वो मोनोमियल है, अगर उसमें टू टर्म्स हो जाते हैं तो बाइनोमियल, में थ्री टर्म्स हो जाते हैं तो ट्राइनोमियल। अगर हम बात करें वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, डिग्री शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पावर। हम देखते हैं ना कि एक्स की पावर 2, है ना, तो डिग्री में क्या है, जैसे ये पावर है बट पावर से डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस है डिग्री और पावर में? जब भी आपकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है तो आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं एग्जांपल में कि x+1, अगर x+1 लिखा है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वेरिएबल है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है आपका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी, x के इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें x² + 2x + 3 = 0, तो आप देख रहे हैं x की पावर 2, here x⁻1, then degree, what is the degree of this equation? yes, बताएं आप लोग क्या डिग्री हो सकती है? yes, very right, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, बिकॉज मैंने आपको बताया आपके वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी डिग्री है। तो आपने देखा यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2। तो उसी के बेस पर, डिग्री के बेसिस पर ये आपकी इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आप फर्स्ट देखते हैं लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, etc। मीन्स अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पावर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1 है, वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी पावर 2 हो गई, वो इक्वेशन हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गई तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर आपकी 3 हो जाती है वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाती है, क्यूबिक, एंड अगर पावर आपकी 4 है तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, बाइक्वाड्रेटिक हो जाती है। तो यहाँ पर हमें और सबसे कुछ क्वेश्चन नहीं करने हैं। हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन बेस्ड। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन का मैं एग्जांपल दे दूं, 2x + 3 = 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मैं बोल दूं, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है x² + 2x + 3 = 0, ये क्या हो जाती है आपका क्वाड्रेटिक का एग्जांपल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ x की पावर 1, here x⁻0, then because the highest power of the variable is 2, so it is quadratic equation। and cubic, 2x³ + 3x² + 5 like that and so on।
ऐसा अगर कुछ है कि हाईएस्ट पावर आपने देखा कि 3 है, ये क्या है, क्यूबिक है। सेम है, अगर पावर वेरिएबल की आपकी मैक्स हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो वो क्या हो जाता है, आपका बाइक्वाड्रेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लीनियर से रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अभी आपने समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या है, वो भी आपने जान लिया। अब तो आप सोच रहे होंगे कि इन इक्वेशंस, है ना, तो इन इक्वेशन बताने से पहले आप इक्वेशंस, थोड़ा सा एक क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता दूं, हाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्विंग एनी इक्वेशन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ा भी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है, यस आई नो you all properly solve equations, but जैसे कि कैसे करते हैं मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इक्वेशंस के बारे में थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, सॉल्व, इसमें क्या है, सॉल्व 2 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3x माइनस 2। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेपरेट ऑल टर्म्स, मींस यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट एक तरीके से लॉक होता है। इस ब्रैकेट ने इन टर्म्स को क्या कर दिया है, लॉक कर रखा है। जब लॉक कर रखा है तो हमें पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और हर टर्म्स को अलग कर देना है, हर टर्म्स को सेपरेट कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग आवर इक्वेशन इज टू सेपरेट ऑल द टर्म्स। जितने भी टर्म्स है आप सारे टर्म्स को क्या कर दें, सेपरेट कर दें। जैसे कि तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 into x, 2x, 2 and 3, 2 3 is 6, that is equal to 3x minus 3 2 is 6. Now we can see all the terms separately arranged. 2x, 6, 3x minus 6. हमें पता है कि जब भी प्लस या माइनस साइन होता है तो वो क्या होता है, सेपरेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेट ऑल द टर्म्स। फर्स्ट separate all terms, means open the bracket. सेकेंड, फर्स्ट स्टेप में भी क्या करना होता है, सेपरेट ऑल द टर्म्स। सेकेंड में क्या करते हैं हम कि isolate variable terms in one side and constant term on the other side. Variable terms like 2x, 3x and constant term 6 and this 6 means constant terms that do not have any variable, just constant term, ठीक है। तो ये आपको क्या है, हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, isolate variable term and constant। हमें क्या करना है, आपका जो वेरिएबल टर्म है और कांस्टेंट टर्म है उन्हें आइसोलेट कर लें, मीन्स एक साइड में आप अरेंज कर दें कांस्टेंट टर्म को और अदर साइड में अरेंज कर दें आप वेरिएबल टर्म्स को। तो for this purpose we have to transpose the terms, or and transpose we know if any term transport left side to right side, then signs, symbols are completely be changed, means here a positive sign, then here it is written with negative sign. If any term is written here with a negative sign, then it is written here in the with a positive sign.
अगर इधर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर न्यूमरेटर में है तो इधर जाकर डिनोमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर कहाँ जाता है आपका न्यूमरेटर में। इधर डिनोमिनेटर है तो इधर जाके न्यूमरेटर। तो फिर हम क्या करेंगे, आपका 2x 3x को इधर लाएंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साइन को टर्म के पहले देखा जाता है। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई 3x में माइनस साइन, नहीं, 3x में पॉजिटिव साइन है, इसके पहले पॉजिटिव प्लस और माइनस जो साइन होता है उसे हमेशा टर्म के पहले देखते हैं। हमने देखा ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -3x। अब यार आपका -6 प्रेजेंट था पहले से ही, +6 इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्व बोथ साइड्स। दोनों साइड को आप सॉल्व कर लीजिए। 2x - 3x इट मीन्स -6, -6 - 6 इट मीन्स -12। देन फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद में भी अगर हम सॉल्व करेंगे, कब तक सॉल्व करेंगे, until वेरिएबल कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हम तब तक इसको सॉल्व करते जाएंगे, तब तक हम आपके वेरिएबल के साथ के सारे टर्म्स को ट्रांसपोज करते जाएंगे until कोएफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, जब तक कि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं हो जाता। जैसे ही x का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा हम वहां पर स्टॉप कर देंगे और जो x का इक्वल टू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब भी यहाँ x है लेकिन इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए इस माइनस सिंबल को हम इधर भेजेंगे। तो दिस माइनस सिंबल एंड दिस माइनस सिंबल कंप्लीटली बी कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 12। अभी आप देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, बिकॉज x कोएफिशिएंट इज 1, सो x इज इक्वल टू 12 इज आवर आंसर। Okay, think you understand these steps. First, कैसे करते हैं? First, separate all the terms means open the bracket. Terms को separate करने का मतलब है bracket को आप open करें. Second, isolate variable terms and constant. Constant and variable terms को आप क्या कर दें? Isolate कर दें. आप जो variable terms है उन्हें एक साइड में arrange कर दें और constant term को other साइड में। एंड सॉल्व बोथ साइड, तो जब आप आइसोलेट कर देंगे फिर दोनों साइड्स को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद में भी जब तक आप सॉल्व करेंगे अंटिल आपका x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं हो जाता। x कोएफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद में स्टॉप कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। मींस दिस इक्वेशंस आंसर इज x इज इक्वल टू 12। ओके, अंडरस्टैंड? यस, ओके। तो ये है आपका इक्वेशन। ये स्टेप्स होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में। कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो आप उसको इजीली कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि जब भी टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ट्रांसपोज किया, तो आप बोलेंगे मैम ये x के साथ में इधर 2 है, हम पहले 2 को ट्रांसपोज कर दें। हम यहाँ पर अगर कुछ आप देख रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी इक्वेशन हो 2x - 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरली 2x इज इक्वल टू 12 - 5, यार ये जाते 5, 2x इज इक्वल टू 12 5 17, देन x इज इक्वल टू 17/2। तो आप सबके माइंड में आ सकता है कि व्हाई वी ट्रांसपोज 5, वी कैन आल्सो बी ट्रांसपोज 2। हम 5 को ही क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 को ही क्यों अदर साइड पे लेकर आ रहे हैं, 2 को पहले क्यों नहीं ले गए? तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्लस और माइनस साइन है, आप पहले उन्हें, अगर कभी ऐसी जरूरत होती है आपको ट्रांसपोज करना है, तो आप पहले प्लस और माइनस साइन के साथ में जो आपके टर्म्स, जो वैल्यूज अरेंज हैं, आप उन्हें ट्रांसफर करेंगे। जब आप उन्हें ट्रांसफर कर देंगे तो बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन था, 5 के पास में माइनस साइन था, इसलिए हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे। 5 को हमने ट्रांसपोज किया, हमारा आंसर 17 हो गया। जब प्लस, सबसे पहले हम प्लस और माइनस साइन को ट्रांसपोज करेंगे, देन वी कैन ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन साइन।
पहले आप प्लस और माइनस के साथ में जो भी वैल्यूज अरेंज्ड हैं आप उन्हें ट्रांसफर करें, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को ट्रांसफर करना होता है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा, आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पहले -5 को ट्रांसफर किया, देन 2 बिकॉज मल्टीप्लिकेशन साइन में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन को हमेशा बीच में देखा जाता है वैल्यूज के, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 2 इधर जाकर डिवीजन में हो गया और आंसर इज 17/2 और 8 होल 1/2। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मीन्स क्या कि आपको सबसे पहले जो प्लस और माइनस साइन है आप उससे ट्रांसपोज करेंगे, उससे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आप प्लस और माइनस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये रही इक्वेशन की बात। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो अभी स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। तो देखिए, आपने लीनियर भी समझ लिया, इक्वेशन भी समझ लिया। लीनियर इक्वेशंस क्या है ना, इक्वेशन आपने जान लिया कि भाई इक्वल साइन है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इक्वेशन है। इनइक्वेशंस क्या है, इनइक्वेशंस का मीन्स क्या है कि यहाँ पर कंपैरेटिव साइन यूज होंगे, जैसे कि ग्रेटर, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल। ये क्या होते हैं, कंपैरेटिव सिंबल्स हैं, कंपैरेटिव साइंस हैं। इनको हम इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोल सकते। ये क्या करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज लेस, दिस वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल, दिस वैल्यू इज लेस और इक्वल। मीन्स जब कंपैरिजन, व्हेन वी कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन इट इज इनइक्वेशंस। क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने बोला 5 is greater than 2, मीन्स 5 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, फिर मैंने बोला 2 is less than 3, 2 क्या है, 3 से लेस है। मीन्स क्या है कि जब आप ये सिंबल्स यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटीज होगी कि आपके वेरिएबल के मोर देन 1 आंसर्स आ सकते हैं। मोर देन 1 आंसर तो आपके इक्वेशन में भी आते हैं। कुछ कुछ इक्वेशन में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं तो मैटर करता है कि आपके वेरिएबल की पावर कितनी है। नंबर ऑफ द पावर एक्स में या वेरिएबल्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उस एक्सप्रेशन, उस इक्वेशन के उतने ही आंसर्स आते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल के। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये कंडीशन हो जाती है कि आपका यहाँ पर मोर देन 1 आंसर्स, किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी इनइक्वेशंस है, उसमें एक से ज्यादा आंसर्स आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती हैं। बिकॉज इसने बोल दिया कि आपसे बोला कि x इज ग्रेटर देन 2 और हियर नो लिमिट इज गिवन। अगर उसने कोई लिमिट नहीं दी मीन्स अगर उसने ऐसा कह दिया आपसे कि x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है, अगर उसने ऐसे लिमिट दे दी आपको कि x इज लेस देन 5 बट इट इज ग्रेटर देन 2, तो उसने आपको डिफाइन कर दिया, आपको क्लियर कर दिया कि आपका आंसर ये होगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या, 5 से लेस में मीन्स 3 और आपका 4 और 2 से ग्रेटर में 4 एंड 3 हो जाएगा। तो इसने डिफाइन क्लियर कर दिया कि आपका आंसर 4 एंड 3 होगा। बट अगर आपको ये ना बोला जाए, आपको कोई लिमिट ना दी हुई हो, सिर्फ आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए x इज ग्रेटर देन 2, सिर्फ आपका यही आंसर आ जाए, तो फिर 2 से आप ग्रेटर की बात करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ द आंसर्स। 2 से ग्रेटर आपका क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम यही होती है कि इसमें आंसर्स आपके क्या होते हैं, कई सारे होते हैं। तो जब भी
एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन से के साथ में अरेंज होता है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, इनइक्वेशंस हो जाती हैं। और बिकॉज यहाँ लीनियर इनइक्वेशंस मींस आपकी जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होगी और इनइक्वालिटी साइन से आपका कोई भी एक्सप्रेशन अरेंज होगा जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी होगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इनइक्वेशंस हो जाएंगी। अब लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, इक्वेशन जैसे कि सॉल्व करने के स्टेप्स हैं वैसे ही इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स हैं, तो इन इक्वेशंस में कुछ सारे स्टेप्स उसके बताने से पहले कुछ यहाँ पर टर्म्स यूज होते हैं जो कि आपको मैं बता दूं। जैसे कि यूज होता है यहाँ पर जेड, कभी कभी आपसे बोलेगा x बिलोंग्स टू जेड ना, मीन्स इसने बोला दिस साइन इज बिलोंग्स, ओके, x बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स क्या होता है आपका, इंटीजर, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है कि x बिलोंग्स टू जेड, इट मीन्स जेड जो डिफाइन करता है वो आपको क्या बताता है, इंटीजर। इंटीजर क्या है आपको पता है, आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0, मिड में यहाँ क्या होता है, 0, इसके राइट साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 4 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स, all values that you represent in your number line called integers, integers। जितने भी वैल्यूज आप अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हो वो सब क्या होते हैं, आपके इंटीजर। और इंटीजर को किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। एंड यहाँ पर एक और अल्फाबेट यूज होता है आर, आर रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वैल्यू, मीन्स इफ x belongs to r, means x is not equal to 0। वैल्यूज तो सारे ही इंटीजर्स जैसी ही सारी होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि x आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, r किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर्स को। अगर हम बात करें w, इट इज होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जीरो से जो भी नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऑल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 नोन एज होल नंबर्स, ठीक है। W से आपका शो करेगा किसको, होल नंबर्स को। तो आपसे बोलेगा कि x बिलोंग्स टू W, तो आपको अगर कोई भी वैल्यू आपका डेसिमल में आ जाती है तो आपका आंसर डेसिमल नहीं होगा, बिकॉज उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा कि x बिलोंग्स टू W। तो जो भी x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो जो भी आपको समझ में आएगा कि यह होल नंबर है, आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर डेसिमल बोलता है, आपका कुछ और बोलता है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया। And the word is your x belongs to n. N means natural number. Natural number. It means all number started from 1, like 1, 2, 3, 4, 5 and so on। 1 से जितने भी नंबर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू
आर, बिकॉज ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, है ना। तो अगर n बोलता है तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। z बोलता है मींस इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। w बोलता है होल नंबर मींस 0 से जितने भी नंबर से स्टार्ट होते हैं विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू उन्हें हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। r बोलता है मींस रियल नंबर, इट मींस इट कांट बी 0, ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। ये सारे एक्सप्रेशन, ये सारे जो कंडीशंस हैं आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। नाउ आपको कंडीशंस होगी, फिर आपसे वर्ड यूज करता है सॉल्यूशन सेट। आपसे बोलेगा कि राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। आप जानते हैं कि सेट इज द ग्रुपिंग ऑफ द वैल्यूज, ग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स नोन एज अ सेट, है ना। जब भी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज, systematic arrangement of the things, systematic arrangement of the elements known as a set। अगर हम systematic arrangement किसी की वैल्यूज का होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका आंसर अगर आ जाएगा x is greater than 2, ठीक है। तो आपका बोलेगा कि राइट सोल्यूशन सेट, तो आप क्या करेंगे, आपका x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, आपका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इस सोल्यूशन सेट में यही आपका क्या है, आंसर होगा, ये आपका सोल्यूशन होगा। तो ये आप सोल्यूशन सेट आप समझ गए। अब सेट क्या हो सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द फ्रूट्स, ग्रुप ऑफ द वेजिटेबल्स, ग्रुप ऑफ द स्कूल्स, है ना। तो कुछ भी लाइट टर्म्स आप बोल सकते हो कि उनका जब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका सेट हो जाता है। तो ये सब ये जनरल कंडीशन थी, जनरल चीजें थी जो आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अगर आपको ये पता है तो आप अपने क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। नाउ एक और चीज आपके क्वेश्चन में यूज करता है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। आपसे बोलेगा कि आप अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का मीन्स क्या है, अभी मैं आपसे अगर बोल दूं कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। आप देख रहे हैं कि x जो है लेस देन 5 है एंड x इज ग्रेटर देन 2। इसका जब सोल्यूशन सेट आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 एंड 3, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन सेट को आपको क्या करना होगा, आपकी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर लाइन आपको पता है ये यहाँ पर मिड में क्या हो जाता है, 0, 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 4, 5, ओके। तो यहाँ आपका आंसर है 4 एंड 3। आपको रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है तो आप 3 एंड 4 आप इसको डार्क कर सकते हैं, ऐसे आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इस नंबर लाइन में ये जो आपने किया है ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना। तो आप जब डार्क कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप डार्क कर देंगे ऐसा कुछ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर दिया आपने अपने आंसर को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, सॉल्व भी करना होगा और जैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मीन्स क्या है कि ये जो आपका सॉलिड है, सॉलिड पॉइंट है, ये शो कर रहा है कि 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट ये जो आपका हॉलो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 इज
एक्सक्लूडेड, आपके आंसर में 4 नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको मैंने बोल दिया यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया, अगर इसको हम एक्सप्रेशन में अगर लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज greater and equal to 3 and it is less than 4, it is less than 4 means x का जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, ग्रेटर और इक्वल है, 3 से ग्रेटर भी है मीन्स 3 के बाद हम ग्रेटर में गए, एंड इक्वल भी है मीन्स 3 भी इंक्लूड हो गया, बट हियर इक्वल साइन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, फिर बोला है कि x इज लेस देन 4 मीन्स 4 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, आपको 4 इंक्लूड नहीं करना है, 4 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं, 4 से लेस वैल्यूज मीन्स आप 3.99 तक की वैल्यूज जो होंगी वो आपके इस आंसर में होंगी, आपके इस आंसर में 3.9 तक की वैल्यूज होंगी, बट आपका 4 जो होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, 4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। ओके, क्लियर। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड point is represent it is 3 is included, but hollow point in shows 4 is not included, 4 is excluded from your answer set. Okay, now start with solutions in equation, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि क्या क्या आपको क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। अब जब ये सब आपने सिनॉप्सिस देख लिया कि भाई ये सब होगा, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, स्टेप्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप में जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ वैसा ही करना है जैसा कि आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते थे, बट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि आप कोई भी चेंज अगर लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो सेम चेंज आपको राइट साइड में करना पड़ेगा, अगर आप कोई चेंज राइट साइड में करते हो तो सेम चेंज आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना ही पड़ेगा। अगर आप सेम चेंज बोथ साइड में नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी चेंजेस करने हैं बोथ साइड में करने हैं, बट चेंजेस करने की भी कुछ कंडीशंस होंगी। इक्वेशन में कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर आप किसी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ऐड करते हो, राइट साइड में भी ऐड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हो बोथ साइड से, नो प्रॉब्लम। अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो, किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, किसी नेगेटिव वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपका जो इनइक्वालिटी सिंबल होगा, आपका इनइक्वालिटी जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, मीन्स नो चेंज when we add any value in our in equation। अगर हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं हमारे इन इक्वेशन में तो क्या होगा, नो चेंज इन साइन, या इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम, नो चेंज व्हेन वी सब्सट्रैक्ट एनी वैल्यू इन आवर इक्वेशन। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं सिंबल में, बट एंड नो चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय any positive
वैल्यू। अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, आप डिवाइड भी कर रहे हैं, तो आपका जो इनइक्वालिटी साइन है वो आपका क्या होगा, नो चेंज। इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर लेस, ये सब क्या होंगे, कोई चेंज नहीं। आपने 3 पॉइंट पढ़ा कि व्हेन वी ऐड एनी वैल्यू इन आवर इक्वेशंस देन नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, when we subtract any value then no change in inequality sign, when we multiply or divide by any positive value then also no change in our inequality sign, but क्या होता है, but when okay, so here when we multiply or divide by any positive value then no change in our inequality sign। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। ये 3 जो कंडीशंस है ये आपको कंफर्म हो गई। बट क्या है, बट when we multiply or divide negative value then inequality sign reversed। This condition is completely different। When we multiply or divide negative value then inequality sign reversed। How inequality sign reversed? Let us see. If a condition is given 5 is greater than 1, condition 5 is greater than 1, then adding 2 on both sides, 5 plus 2 greater than, इधर हमने क्या किया, 2 ऐड किया, राइट साइड में भी 2 ऐड किया, 5 to 7, 1 plus 2 3, then you can see 7 is greater than 3, 7 is greater than C, no sign inequality sign be changed, here greater sign, then here also greater sign, no changes occur in our question, no changes occur in our inequality sign। मीन्स ये जो 3 कंडीशंस आपको कह रही हैं कि अगर आप ऐड करते हो किसी वैल्यू को, अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो किसी वैल्यू को, अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा, हम एक एक कंडीशंस को देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया, ऐड किया, देन सब्सट्रैक्ट, 5 minus 1, 1 minus 1, 5 minus 1, 4, it is greater than 0. You can see 4 is greater than 0. 4 0 से ग्रेटर है। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 5, ये हमारी क्वेश्चन है, इसमें ही हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 5 into 2 it is greater than 1 into 2, 5 to the 10, 2 1s are 2, 10 is greater than 2, no problem, no sign we change। When we divide then 5 divided by 2 greater than 1 divided by 2 means 2.5 is greater than 0.5, no problem, as our conditions given 2.5 is greater than 0.5, inequality sign as usual, no change। but अभी हम क्या करें, multiply by -2। When we multiply by -2 then this condition hold, -2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 5 into -2, 1 into -2, आप सॉल्व करके देखिए, 5 to the 10, -10 माइनस में 2। अभी हमने साइन, आप सोच रहे होंगे साइन नहीं यूज किया यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या अभी भी -10 इज ग्रेटर देन -2? नो, इट इज नाउ -2 इज ग्रेटर देन -10। इट मीन्स आपका हियर ग्रेटर साइन बट हियर लेस साइन। इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव साइन, by any negative value, then inequality symbol, inequality sign be completely changed।
था तो यहाँ ग्रेटर, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, माइनस नेगेटिव वैल्यू से आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आपका जो इनइक्वालिटी साइन है यहाँ पर क्या था, ग्रेटर था, वो यहाँ जाके क्या हो गया, रिवर्स हो गया। सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आप कभी किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नेगेटिव वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स कर देना होगा। ग्रेटर था तो हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है, ओके ना। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से कर रहे हैं। क्वेश्चन है, गिवन x belongs to -3, -4, -5, -6 and 9 is less and equal to 1 minus 2x, and find possible values of x also represent its solution set, also represent its solution set on the number line. Our question is, given x belongs to -3, -4, -5, -6 and 9 is less and equal to 1 minus 2x, find possible values of x also represent its solution set on the number line. हमें क्या करना है कि आपकी जो इक्वेशन है 9 is less and equal to 1 minus 2x, इसमें से फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x, हमें x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट we transpose all the values we transpose all the values on the other side and arranged variable terms in one side and constant term on the other side. So if we want to transpose, then firstly we transpose -1 because the 1 is present here with a पॉजिटिव साइन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में होती है, सबसे पहले हम उसी को ट्रांसपोज करते हैं, सबसे पहले उसी को ट्रांसफर करते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 को ट्रांसफर किया, 1 ट्रांसफर, हियर पॉजिटिव साइन, देन हियर व्हेन इट ट्रांसपोज ऑन द लेफ्ट साइड, देन 9 minus 1 is less and equal to -2x। जैसे आपने इक्वेशन में किया सब ऐसा ही करना है, ट्रांसपोज करना है, तब तक ट्रांसपोज करना है जब तक कि x जो है, x का कोफिशिएंट आपका 1 नहीं हो जाता। अगर ट्रांसपोज किया, यहाँ +1 था, आप इसको इधर लेके आए बिकॉज इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया -1। देन सॉल्व, 9 minus 1 8 is less and equal to -2x।
ओके, इज दैट क्लियर? पहले में हम क्या ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड में आ गई और जो हमारा वेरिएबल वैल्यू है वो हमारी राइट साइड में है। तो 9 - 1 8 एंड इट इज लेस एंड इक्वल टू -2x, बिकॉज यहाँ हमने सब्सट्रैक्ट किया है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। -2, we have to transpose all the values from x side to other side until coefficient of x is not equal to 1, ठीक है। जब तक x का कोफिशिएंट आपका 1 नहीं हो जाता तब तक हमें सारी वैल्यूज को अदर साइड ट्रांसफर करना है, अदर साइड पहुंचाते रहना है। तो -2 हम इधर ले जाएंगे, तो देखो -2 कहाँ है? मल्टीप्लीकेशन। -2 कहाँ है? मल्टीप्लीकेशन। इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, देन 8 डिवाइडेड बाय -2, इधर क्या बच जाएगा? x। और बिकॉज -2 डिवाइड हो रहा है, अगर माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको बताया माइनस वैल्यू डिवाइड होती है, इनइक्वालिटी साइन आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। ना माइनस वैल्यू से आपने क्या किया? डिवाइड किया। जब आपने माइनस वैल्यू से डिवाइड किया आपका इनइक्वालिटी साइन भी रिवर्स, मीन्स -4 is greater and equal to x or x is less and equal to -4. -4 is greater and equal to 4, then it is also written in the form of x is less and equal to -4. x की जो वैल्यू होगी वो -4 से क्या है? लेस एंड इक्वल टू, मीन्स सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा? x की वैल्यू -4 से क्या है? लेस एंड इक्वल टू है, मीन्स -4 -5 -6 x वैल्यू इज इक्वल टू, मीन्स -4 से स्टार्ट करनी है एंड ऑल्सो लेस देन -4, मीन्स -5 एंड -6. Then our solution set is -4, -5, -6. Now we can represent it on the number line. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. 1, 2. X -4, -5, -6. Less, -5, -6 and equal to then -4. And here condition is given x belongs to -3, -4, -5, -6. Means x के आंसर से सभी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने में से ही हो सकते हैं। जब भी आंसर आपका इसमें से बिलोंग करे, अभी अगर x -4 से लेस बोले तो -7 is also less than -4, but it is not present in our condition. It not a vary from our condition. Then -4, -5, -6 is our solution set. -4, 5 and 6. This is representation. Think you understand the solution, this question? Clear? Any doubt? Okay. Then इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इसी बेसिस पर अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है आप लोग अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करें एंड आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट डे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे। थैंक यू।